गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों से जैसे टेलीग्राम पर बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के थ्रू ये बताया जाए कि इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, वो बड़ी ट्रेड तो ले लेते हैं बट वो इंट्राडे में उसको मैनेज कैसे करना है वो उसको नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको जो सिस्टम बताऊंगा उससे आपको ये पता लगेगा कि इंट्राडे में हम ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम लेवल्स को पकड़ें, किस तरीके से हम ट्रेड लें और किस तरीके से हम एंट्री लें और कहाँ पर एग्जिट ले लें। राइट, जैसा कि मैंने टेलीग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि आप लोगों को कि अगर आवरली 20 SMA के ऊपर क्लोज होता है निफ्टी, तो आप वहां पर पुट सेल कर दें, या उसके नीचे सस्टेन करता है तो आप कॉल सेल कर दें। ये इसलिए था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है एंड मार्केट में बाउंस बैक। तो जब वो क्लोज हुआ तो उसके बाद में उसने एक बैंड भी ब्लास्ट किया और बैंड ब्लास्ट करके उसने 100 पॉइंट का मूव भी लिया था। चलिए इसी के साथ में हम क्विकली चार्ट पर जाते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये निफ्टी का चार्ट है। राइट, इस चार्ट में मैंने अभी कुछ भी नहीं लगा रखा है, ये हिलेगा मिलेगा सिस्टम है, इसको मैं रख लेता हूँ। और इस हिलेगा मिलेगा सिस्टम के साथ में हमारे यहाँ पर पीवट पॉइंट्स एडेड है। ये पीवट पॉइंट्स हमारे पास सभी ब्रोकर के चार्ट सिस्टम में अवेलेबल होता है, यू कैन यूज देम। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पीवट पॉइंट्स के बारे में नहीं मालूम है तो आप इंडिकेटर्स में जा सकते हैं, पीवट पॉइंट्स ट्रेडिशनल आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए दो चीजों का हम यूज करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू ट्रेडर है तो आई रिकमेंड कि आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कीजिएगा। राइट, और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप इसको 5 मिनट के टाइम पर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार बताता हूँ कि हाउ यू कैन यूज इट। हमको पहले 15 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। पहले 15 मिनट तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कहां पर है। राइट, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस 1 है, रेसिस्टेंस 2 है, रेसिस्टेंस 3 है। सिमिलरली वी हैव रेसिस्टेंस 4 एंड रेसिस्टेंस 5। बाकी चार्ट्स में ये सिर्फ 3 रेसिस्टेंस तक दिखाता है, बट ट्रेडिंग व्यू में ये जो प्रीवियस ट्रेडिशनल ऑटो है, इसमें हमारे पास 5 रेसिस्टेंस तक का ऑप्शन होता है। तो आई वो चूज एन ऑल, और इनकी कलर कोडिंग मैंने अपने हिसाब से की है। इसमें बाय डिफॉल्ट येलो आती है, तो आई केप्ट इट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि कहां से सपोर्ट चालू हो रहा है और कहां पर रेसिस्टेंस का काम हो रहा है। जब मैंने देखा कि भाई प्राइस अगर अपने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, राइट, विच मींस कि ये पिवट पॉइंट के नीचे सस्टेन किया है, तो जब भी मैंने 15 मिनट के बाद देखा कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मैंने देखा कि प्राइस इज रोमिंग हेयर ओनली, तो जब भी इस पिवट पॉइंट के पास में प्राइस आएगा, मैं इसके ऊपर वाले पिवट पॉइंट या उसके और ऊपर की एक कॉल को या पुट कॉल को सेल कर दूंगा। मैं यहाँ पर पुट परचेज नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर स्लो मूव होगा तो उसमें टाइम डिके हो जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल इस टाइम पर ये कैंडल इसके पास पहुंची थी 696, आई वुड हैव सोल्ड अ कॉल। मैं जस्ट एक ऊपर वाली कॉल सेल करता हूं, मैं नीचे तक नहीं जाता हूं। मैंने यहां पर कॉल सेल की। जब प्राइस इस पर्टिकुलर कैंडल के नेक्स्ट पिवट पॉइंट है उसके पास पहुंचेगा, राइट, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सोल्ड 5 क्वांटिटी हियर, 5 क्वांटिटी ऑफ 17,800 कॉल, जो उस टाइम पर 70-75 रुपए की रही होगी या 100 रुपए की रही होगी, वो कॉल यहाँ पर 100 रुपए से जब यहां तक जाएगी, राइट, फ्रॉम 694 टू 570 और 580, राइट, जब निफ्टी गई तो उसका प्रीमियम ऑलरेडी 30 रुपए से 35 रुपए तक घट गया होगा। मैं यहां पर जाकर के प्रॉफिट बुक कर लूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर इट टू बाउंस बैक और मैं सोचूं कि ये इसके भी नीचे ब्रेक कर सकता है। करेक्ट। अब मैं साथ में क्या करूंगा, मैं साथ में इस एचएम सिस्टम को भी देखूंगा कि मैंने देखा कि भाई हाँ, एचएम सिस्टम में 2 सेल चल रही है, बट यहाँ पर ये बाय आ गई बड़ी। मैं यहाँ पर मुझे पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है। अगर मैंने यहाँ पर भी बनाई है और मैंने नहीं लिया है, एग्जिट दिया है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर ये मिल जाएगा रेड लाइन ब्लैक लाइन से और ग्रीन लाइन इसमें मिल जाती है,
आई विल मेक माई एग्जिट हेयर इटसेल्फ। ये मेरे लिए इंडिकेशन है कि भाई प्राइस अब नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस अब या तो थमेगा या कुछ करेगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिट ले लूंगा। आई कैन स्टिल सस्टेन, आई कैन स्टिल होल्ड फॉर इट, बट वो मेरी चॉइस है, मैं करना चाहूं तो, नहीं करना चाहूं तो। मैं इसी को आपको निफ्टी के 17,800 की कॉल से भी दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी हम यहाँ पहले टाइम देख लेते हैं कि 10 बजे का ये कैंडल है जिसमें इसको टच किया है। अभी मैं यहां पर जाता हूं, 10 बजे का टाइम है, दिस कैंडल, द प्राइस, द ओपन वाज 83.7। अगर मैं एट द सेम टाइम परचेज कर लेता हूं, सेल कर देता हूं, वॉट एवर हैपन्स, मैंने 80 रुपीज के आसपास इसको सेल कर दिया होगा, राइट। लो पर भी अगर लेता हूं तो 78 है, जो नहीं होगा, मैं 80 के आसपास ही इसको सेल कर दूंगा। इन माई केस आई सोल्ड इट एट 82। एंड जो कैंडल हम लोगों ने लास्ट अभी देखी थी, राइट, which was at 1040 और 1045, अब मैं इस कैंडल को देखता हूं, 1040 की जो कैंडल आती है, which is this, price is at, the close is at 56। तो मैंने जो 82 पर सेल किया था वो मैं 56 या 57 या 58 पर मैं यहां बाय कर सकता हूं, करेक्ट। और जब मैंने ये देखा कि अगर ये बाउंस बैक भी हो गया तो 65 इज द प्राइस जहां पर वो क्लोज हुआ है। तो अगर मैं 82 से 65 भी देखता हूं तो मैंने 17 पॉइंट्स इन क्विक टाइम मैंने इसको परचेज की कर लिया है। अब इसी चीज को हम एक कॉल के थ्रू भी समझते हैं, पुट के थ्रू, कि अगर हम इसको पुट बाय करते तो क्या होता, राइट। लेट्स पुट 17,600 9 Feb P। अगर हमने इसको 10 बजे परचेज किया होता, वी वुड हैव परचेज दिस पुट अराउंड 100 और ओपन 92, so around 95, and 10:45 we would have closed it around 116, right। तो यहाँ पर हमारे पास पुट में भी विन विन सिचुएशन हो सकती थी, बट ये पुट नुकसान कब देती, जब ये मार्केट रेंज बाउंड रह जाता। अगर वो ऐसे ही घूमता रहता तो पुट ऊपर ना जाकर के पुट यहीं रह जाती, then put wouldn't have been that profitable। अब जब मैंने आप लोगों को जब मैसेज दिया था, तब मैंने बोला था कि अराउंड 12 बजे की तरफ का वो टेलीग्राम का मैसेज था कि भाई मार्केट को देख लो, ये अगर आवरली 20 SMA के ऊपर जाता है देन आप ऊपर का मतलब पुट सेल कर सकते हो, और अगर नीचे सस्टेन करता है तो कॉल सेल कर सकते हो। तो आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू Bollinger Band, and I'll just quickly convert this chart into 1 hour। So अगर आप यहां देखेंगे क्या हुआ था, 12 बजे मुझे लग रहा था कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है और उसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर सस्टेन करेगा। तो ये वो पॉइंट था, यहां पर मैं एक पुट सेल करूंगा 16,500 की या 16,600 की, और मेरा एसएल रहेगा कि जैसे ही मुझे क्लोजिंग इसके नीचे मिलेगी, इस वाली कैंडल के लो के नीचे, आई विल एग्जिट माई ट्रेड। वैसा हुआ, मार्केट ने उसके बाद में फटाफट मूव लिया और अपर बॉलिंगर बैंड को टच किया, विच मींस प्राइस फ्रॉम 683 मूव टू 860। अब अगर किसी ने यहां पर पुट बेचा होगा या कॉल खरीदा होगा, उनको वहां पर प्रॉफिट मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, अब जैसे इसी पुट की बात करते हैं, अगर 17,600 की पुट बेची अराउंड 12 बजे की तरफ, जो 12 बजे का कंफर्मेशन टाइम था 12:15 का, दिस वाज द टाइम। अगर हमने यहाँ पर पुट बेची है विच इज अराउंड 86 और 90 रुपीज या किसी ना किसी प्राइस के आसपास, राइट। अब मैंने अगर यहाँ कहीं मिड में बेच दी 90 रुपीज की, जब तक डे एंड हुआ, बिकॉज प्राइस ब्लास्ट करके चल रहा था, वो पुट आ गई 40 रुपए। तो हमको 46 पॉइंट्स यहाँ पर सेफली मिल गया। नोबडी नोज कि मार्केट इतना तेजी में ऊपर जाएगा, करेक्ट। बट व्हाट कुड हैव हैपेंड, मार्केट यहां जाकर के रुक जाता, तो हमें
तब भी लगभग लगभग इतने के आसपास या 30 पॉइंट कम मिल जाता। अगर ये बाइंग होती, मार्केट स्लो होता तो ये हमें नहीं मूव मिलता, बट वी कुड हैव गॉट दिस। इंपॉर्टेंट है आप छोटे टाइम फ्रेम पर आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर रखिए। आप बॉलिंजर बैंड मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल जस्ट हाइड दिस फॉर आर दिस पर्पस। आप सिर्फ पीवट पॉइंट्स को पकड़िए। अब जब यहां पर ये क्लोजिंग पीवट पॉइंट की 2 क्लोजिंग उसके ऊपर हो गई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं तो वो समझ में बेटर आएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग हुई, सेकंड क्लोजिंग डाउन हो गई, मैं यहाँ पर बाय नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बेचूंगा। जबकि मैं सेकंड कंफर्मेशन पर यहाँ पर मैं एक कॉल सेल किया था जिसका मुझे यहाँ पर एसएल मिल गया था, मेरा एसएल ट्रिगर हुआ, राइट। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर एक कॉल सेल करने की सोची थी, सॉरी पुट सेल किया था यहाँ पर, बिकॉज मुझे 2 कंफर्मेशन मिला। 2 मेरा एसएल ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज 2 क्लोजिंग पीवट के नीचे नहीं हुई है, दूसरी कैंडल ऊपर आ गई। अगर ये कैंडल में नीचे क्लोज होती तो मेरा एसएल हंट हो जाता, राइट। बट व्हाट हैपेंड, मार्केट कंटिन्यू आफ्टर दैट इन द अप ट्रेंड और मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरीके से आप सिर्फ बिना किसी एडिशनल सिस्टम के आप पीवट पॉइंट को देख करके भी ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप एचएम सिस्टम को साथ में ले लेंगे तो आपकी एसएल की हंटिंग थोड़ी सी बच सकती है। फॉर एग्जांपल जब यहां पर मेरा एसएल हंट हुआ था, राइट, HM was not in favor to sell. It was still in the bullish area. So this way it could have been saved. But I just saw only the pivot at that point. So a small SL has been given. But दिन में आप इस तरीके से 2 से 3 ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर ट्रेड नहीं बनती है बिकॉज ये इसको या तो टच करके वापसी किया होता तो मैं ट्रेड मानता, अदरवाइज इट कुड हैव जस्ट गॉन अप एंड कम डाउन, राइट। अब प्रॉफिट बुकिंग इज एन आर्ट। जब आपको लगे कि नहीं यार प्रॉफिट हो गया, दिन का काम हो गया, क्लोज द पोजीशन, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट एनीथिंग। तो ये आज का प्लान था जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि इंट्राडे पे आप इसी तरीके से पीवट्स का सपोर्ट लेकर के, बिकॉज प्राइस एक पीवट से दूसरे पीवट पे ट्रैवल करता है एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। सो प्लीज आप इसको यूज कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वी आर ऑन द व्हाट्सएप, वी कैन डिस्कस देम एनी टाइम। आई वांटेड टू कीप इट वेरी क्विक सो दैट कि आप इसको समझ सकें। आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे है। आप चाहें तो हेज भी कर सकते हैं बट इंट्राडे में हेज में प्रॉफिट आपका लॉक हो जाता है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट। हेजिंग करते टाइम पे आप एक आईटीएम और एटीएम सेल कर सकते हो और ओटीएम को आप बाय कर सकते हो सो दैट कि आपको जब मूवमेंट मिलता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है और आपका मार्जिन भी कम लगेगा। सो दैट कैन अगेन बी अ बेनिफिट। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू, गुड बाय एंड आप इसको यूज कीजिए और अगर कोई भी क्वेरीज बनती हैं इससे रिलेटेड आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको उसी तरीके से बताने का प्रयास करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।